कोई कोई को ऐसे डायरेक्टर सैलरी कितना रखे, 1 रुपया रखे। तो जितने बड़े बड़े कर्मचारी होंगे, देखिएगा कोरोना में आए होंगे सामने, मैं अपनी सैलरी डोनेट करता हूँ। आप ध्यान से समझिएगा कितना खतरनाक गेम चलते हैं सब। कंपनी के बचे हुए प्रॉफिट को जब उसके विभिन्न शेयर होल्डरों में बांट दिया जाता है तो क्या कहलाता है? हाँ, डिविडेंड। अब ध्यान से समझिएगा इसका कितना खतरनाक गेम चलते हैं सब। कोई बड़ी कंपनी है, इस बड़ी सी कोई कंपनी है, इसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं, जिसमें सीईओ होंगे, सीएफओ होंगे, सीटीओ होंगे, बहुत सारे अलग अलग बहुत सारा वर्कर होंगे कि नहीं? इन सब की क्या दी जाएगी? इसमें डायरेक्टर होंगे, क्या होंगे? डायरेक्टर। इन सब की क्या दी जाएगी? सैलरी। क्या दी जाएगी? सैलरी। अमूमन जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर, अब जैसे मान के चलिए 5 गो शेयर होल्डर हैं, तो 5 गो क्या बन जाते हैं? डायरेक्टर। अमूमन यही देखा जाता है। अच्छा, कंपनी वही बनाया तो डायरेक्टर दूसरे को दे दे? हाँ, सुख दुख में वो चालू किया है। जब स्टार्ट किया तो किसी को पता नहीं। कोई भी बिजनेस जो आज आप देख रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी, जब वो स्टार्टिंग में होगी तो शायद भाग गए होंगे लोग। बहुत सारे ऐसे कंपनी, रिलायंस आज देख रहे हैं बड़ा है, जिस समय धीरू भाई अंबानी चालू किए होंगे उस समय इतना बड़ा नहीं था। पेट्रोल पंप से एक कर्मचारी की जॉब लेके आज इतना आगे जाना, इतना खिलवाड़ तो था नहीं। तो आपको क्या लगता है डायरेक्टर आपको बना देगा? काहे? तो IIT से पढ़ के आए हैं, जाइए ना इसमें। नहीं समझे? सैलरी दे दिया। अब ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं लोग। ये डायरेक्टर अपना सैलरी रख लेगा 2 रुपया, 1 रुपया। कोई कोई को ऐसे डायरेक्टर सैलरी कितना रखे हैं? 1 रुपया रखे हैं लोग। बहुत बार ऐसा हुआ है, हम भी अपने कंपनी से एक बार 1 रुपया निकाले थे। तो देखो, डायरेक्टर को कई सारा बेनिफिट मिलता है। कंपनी एक्ट के तहत डायरेक्टर अपना ट्रेवलिंग अलाउंस कंपनी से ले सकता है। अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारा खर्च कौन उठाती है? कंपनी उठाएगी। कौन उठाएगी? कंपनी। हमारी कंपनी KGS। तो हम कहीं भी जाएंगे ना तो हमारा खर्चा कौन उठाएगा? KGS। तो यहां से एयरपोर्ट जाएंगे तो फ्यूल, गाड़ी में जो फ्यूल जाएगा, फ्यूल भरवाया जाएगा ना तो उसमें गाड़ी नंबर डाल देगा। जब पर्ची लेंगे ऐसे तो उसमें गाड़ी नंबर डाल देगा, गाड़ी नंबर ये है। अब बिल थमा दिया, हम उठा के किसको दे देंगे? CFO को। वो डाल देगा इतना 3000 का तेल। हमारे जेब से नहीं जाएगा, KGS से। समझा गया? क्योंकि हमारे जेब से जाएगा तो किससे कटेगा? सैलरी से। और KGS से जाएगा तो किसमें जाएगा? एक्सपेंस में। किसमें जाएगा? एक्सपेंस में। क्योंकि कंपनी ने तो इतना खर्चा कर दिया। अब फ्लाइट से जाएंगे तो अब वहां उतरे, वहां गाड़ी है तो, वहां होटल है तो, वहां फ्लैट है, उसका रेंट, खाए पिए तब। क्योंकि हम गए किसके लिए थे? पिकनिक मनाने गए थे। किसके लिए गए थे? कंपनी के कामे से ना गए थे जी। तो फिर दूसरा कौन उठाएगा? समझ में आ गया? इसलिए हम लोग का एक्सपेंस नहीं रहता है, क्योंकि अपने काम के लिए तो आदमी कभी हिलवे नहीं करता है। जहां भी गया आदमी इधर उधर किससे गए? कंपनी के। हाँ, शादी ब्याह में हवाई जहाज से आदमी जाता है। और अगर दूर की शादी ब्याह है ना, अगर जैसे अगर कहीं दिल्ली मुंबई जाना है तो शादी ब्याह अटेंड करने में कितना मिनट? 5 से 7 मिनट। उसके बाद अपन बाकी बचल काम धड़ाधड़ 8 गो 10 गो मीटिंग निपटा दिया आदमी। हम लोग शादी ब्याह में कितना देर रुकते हैं? 10 मिनट। और खर्चा हम लोग के साथ, हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो खर्चा नहीं ना रहता है। एक गुलदस्ता लेके बांध दो, इसे 5 गो फूल ले लीजिए और सुतरी से बांध दीजिए। हाँ, ऐसे नागवा सही से कर दीजिए, प्लास्टिक चिमकीली लपेट दीजिए। हैप्पी मैरिज। तो आप ध्यान से समझिए बाबू। तो सैलरी समझ में आ गया। बड़ी बड़ी कंपनी क्या करते हैं सब, जैसे अपनी सैलरी लिया 2 लाख। क्या लिया? 2 लाख। और कंपनी में टर्नओवर जानते हैं? 15,000 करोड़। कंपनी में टर्नओवर, सैलरी ले है हाँ 2 लाख। अब ध्यान से समझिएगा, इस 15,000 करोड़ में से सपोज कीजिए उसका 1,000 करोड़ क्या हो गया? प्रॉफिट। 15,000 करोड़ में प्रॉफिट कितना हो गया? ध्यान से समझना, ये 1,000 करोड़ डिविडेंड के रूप में कहां चल जाएगा? शेयर होल्डर। डिविडेंड के रूप में कहां चल जाएगा? जबकि सैलरी कितना लिया है? 2 लाख सैलरी लिया है, 2 लाख। तो जितने बड़े बड़े कर्मचारी होंगे, देखिएगा कोरोना में आए होंगे सामने,
मैं अपनी सैलरी डोनेट करता हूं। रे ससुरा तो नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा। 1000 करोड़ रुपया डिविडेंड लिया, 2 लाख रुपया सैलरी लिया। सैलरी लेगा सब कम 10,000। कितना लेगा सैलरी? 10,000 रुपया, समझ आ गया? और डिविडेंड 1000 करोड़। तो कभी नहीं सुने होंगे ना कोई कंपनी का आ रहा है आदमी और कह रहा है कि हम अपना डिविडेंड बांट रहे हैं। क्या बांटेगा? सैलरी ले जाओ, हम बांट दे सैलरी, सोचो 1 रुपया ले जाओ। टॉफी ना मिले, नहीं समझे? आगे बढ़े। डायरेक्टर दूसरा भी बन सकता है, शेयर होल्डर भी बन सकता है। अगर सपोज कीजिए कि आप बहुत अच्छा काम की, पढ़ाई लिखाई कर ली, यूपीएससी बीपीएससी में सेलेक्ट हो गई, महिलाओं के विकास के लिए बहुत काम की, अब हम लोग ये कोचिंग वोचिंग चला के थक गए, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन आप क्या रहिएगा? डायरेक्टर, शेयर होल्डर नहीं। इसका नजर डायरेक्टर पे नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? केवल क्या लेना है? सैलरी। चलिए, और अगर वही शेयर होल्डर रहिएगा तो हाँ, डिविडेंड। तो शेयर होल्डर के जो प्रॉफिट जब बांटा जाता है ना, तभी वो डिविडेंड होता है। जब प्रॉफिट बांट देंगे तो क्या कहलाएगा? डिविडेंड। समझ आ गया कि नहीं आएगा? तो कोरोना में सुने होंगे ना, किसी ने अपनी पूरी सैलरी डोनेट कर दी, ऐसे सुने होंगे कि नहीं? ये सब होशियार है सब। जो उतना करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर रहा है वो बेवकूफ है।